हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो जब भी हम रात के टाइम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें छोटे छोटे चमकते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं डिम। तो और फिर वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आप सभी ने एक वर्ड के बारे में सुना होगा, अमावस्या। तो अमावस्या को हम न्यू मून भी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब मून हमें रात को, ऐसा दिन आता है कि जब हमें मून दिखाई नहीं देता, तो उसे अमावस्या कहते हैं। और इसी के अपोजिट पोजीशन जो होती है मून की, वो होती है पूर्णिमा यानी फुल मून। उसमें मून जो है हमारा पूरा सर्कुलर शेप का दिखाई देने लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये 15 दिन के बाद रिपीट होती रहती है। सेलेस्टियल बॉडीज़, द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो बेसिकली हमें जो स्काई में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल या सौर परिवार कहा जाता है। और ये जो सोलर फैमिली यानी सोलर सिस्टम में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, इन सभी को सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। ओके, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हॉट होती हैं। उनका खुद का अपनी हीट होती है और खुद की लाइट होती है। वो मेनली गैसेस की बनी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लाइट इमिट करती हैं। तो ऐसे स्टार्स को क्या कहा जाता है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहा जाता है, स्टार्स। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई वी नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। मतलब जब भी हम रात को देखते हैं आसमान की तरफ, तो हमें कुछ ऐसे पैटर्न बनते हुए दिखते हैं, मतलब जिनकी एक पर्टिकुलर कोई शेप होती है। मतलब ये जो है अलग अलग स्टार्स के ग्रुप होते हैं जो कि एक वेरियस पैटर्न को फॉर्म करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर और सप्तऋषि इसका मेजर एग्जाम्पल है। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of a star. The north star indicates the north direction. It is called pole star. तो प्राचीन समय में जो लोग थे, उस टाइम पे वॉच वगैरह तो होती नहीं थी, ना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे। तो रात के समय में मेनली जो मतलब लोग ट्रैवल करते थे, वो डायरेक्शन किससे पता लगाते थे, पोल स्टार से। इसको हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं। इससे कैसे डायरेक्शन पता लगाते थे, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही चमकता है, इसकी कभी पोजीशन चेंज नहीं होती। बाकी जितने भी तारे होते हैं सबकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोल स्टार। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट लाइट, दे आर लिट बाय लाइट द स्टार्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी खुद की ना तो हीट होती है और ना ही लाइट होती है, जो स्टार्स की आ रही रोशनी से रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई देते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स, मतलब ग्रह। नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। इट मीन्स द सन, 8 planets, satellites, some other celestial bodies are known as asteroids and meteoroids form the solar system. तो इसको हम सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि जो सोलर वर्ड है उसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू सन। तो होप आप समझ गए होंगे कि जो है मतलब जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी, जितनी भी बॉडीज़ हैं जो कि सन से रिलेटेड हैं, तो वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। अब सेंटर क्यों कह रहे हैं सन को, क्योंकि जो सन है उसी के चारों ओर सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, और इन प्लैनेट का अपना खुद का एक पाथ होता है। मतलब इनका जो ये नहीं है कि मतलब एक प्लैनेट है वो दूसरे इधर से उधर कहीं भी रिवॉल्व कर रहा है। इनका अपना खुद का एक स्पेसिफिक पाथ है, और ये एक सेंट्रल बॉडी के अराउंड
रिवॉल्व करते हैं, जिससे एक स्टार कहा जाता है। और हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है वो है सन, इसलिए इसे सोलर सिस्टम का सेंटर कहा गया है। ओके, इट इज़ ह्यूज, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। इसमें मेनली 2 टाइप्स की जो मेजर गैसेज हैं वो हैं हीलियम और हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्टार जो होता है वो एनर्जी सोर्स होता है और लाइट एमिट करता है। अब लाइट एमिट कर रहा है तो एनर्जी भी देगा, तो इसी वजह से सन को अल्टीमेट सोर्स कहा गया है हीट एंड लाइट का हमारे सोलर सिस्टम के लिए। ओके, प्लैनेट्स जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है वांडर्स। वांडर का मीनिंग होता है मतलब ऐसी बॉडी जो बिना किसी बात के घूमती रहती हैं, मतलब किसी चीज़ के आसपास घूमना, अपना चक्कर लगाना, उन इसी वजह से वांडर कहा गया है प्लैनेट को, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो हमेशा सन के अलोंग ही घूमते हैं। ओके, देयर आर 8 planets in our solar system: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 8 है, जिसमें से जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हैं वो इनर प्लैनेट हैं, और जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है वो आउटर प्लैनेट हैं। अच्छा, इनको इनर और आउटर प्लैनेट किस बेसिस पे कहा जाता है? क्योंकि जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून यानी इनर और आउटर प्लैनेट की जो बेल्ट है वो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है इन चारों प्लैनेट के बीच में, जो इनको डिवाइड करती है। और एज़ कंपेरेबल टू साइज़ ये 4 प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और नेक्स्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ओके, ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। ओके, दीज पाथ आर एलोंगेटेड, ये पाथ एलोंगेटेड होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। टिल अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो अ प्लैनेट, बट नाउ इट इज़ कॉल्ड ओनली अ सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप सभी ने सुना होगा कि जो 9th प्लैनेट था वो 2006 से पहले कंसीडर किया जाता था, जिसका नाम था प्लूटो, लेकिन अब इसे डॉर्फ प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि 2006 अगस्त 2006 को एक विश्व स्तरीय बैठक हुई थी, जिसका नाम क्या था? इसमें लगभग 75 देशों ने भाग लिया था, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि जो है प्लूटो है वो एक डॉर्फ प्लैनेट है। इस संघ का नाम था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ओके, IAU, इसको शॉर्ट में IAU कहा जाता है। तो इसमें ये कैटेगरीज बनाई गई थी कि हम किसी प्लैनेट को प्लैनेट कब कह सकते हैं, उसकी क्या क्या मानक होते हैं कि उसको प्लैनेट कहा जा सकता है। कि एक तो वो एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा हो, और उसका खुद का पर्टिकुलर फोर्स हो। ओके, तो ये कुछ और पर्टिकुलर फोर्स हो, पर्टिकुलर साइज़ हो, तो ये कुछ उसके क्राइटेरिया हैं जो एक प्लैनेट को कवर करते हैं। लेकिन प्लूटो जो है ना ही और प्लैनेट के कंपैरिजन में ना ही इतना बड़ा है, तो इसी वजह से इसको इस कैटेगरी से 2006 में जो IAU की बैठक हुई थी उसमें बाहर कर दिया गया था। ओके, तो ये एक पिक्चर है सोलर सिस्टम की। इसमें आप देख सकते हैं कि सन के अराउंड हमारे सारे 8 प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक कैटेगरी है जो डिवाइड करती है सबको, वो एस्ट्रॉयड बेल्ट की कैटेगरी है, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन 4 प्लैनेट, इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, और इनके और आउटर प्लैनेट यानी गैसेस प्लैनेट, उनको डिवाइड करती है क्या? एस्ट्रॉयड बेल्ट। बेसिकली ये जो है थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट बनी कैसे। जो रॉक डेब्री है वो यहाँ पर आकर के ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पर आकर के ये प्लैनेट की 2 कैटेगरी को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इस जगह ये कंसोलिडेट हो गया रॉक डेब्री। ओके,
the earth. As we know, earth is our home and third nearest planet to the sun and is our home. Okay, so it is slightly flattened at the poles. That is why its shape is called geode. हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरीके से एक स्फेयर नहीं है, वो मतलब पोल्स पे फ्लैट है, इसी वजह से इसकी जो शेप है उसको जियोड कहा जाता है. ओके, तो कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. तो एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो सभी अर्थ पे हैं, इसी वजह से अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू. जो हमारी जो अर्थ है वो आउटर स्पेस में ब्लू दिखाई देती है क्योंकि जो इसका 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है. ओके, द मून एक इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का. बाकी जो प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स है उसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस, एंड इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days and 8 hours. मतलब मून को हमारी अर्थ का चक्कर काटने में 27 दिन व 8 घंटे का समय लगता है. एस्ट्रॉइड्स न्यूमरस टेनी ऑब्जेक्ट्स विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. ठीक है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्रीली मतलब बिना किसी ऑर्बिट में वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं या फिर किसी भी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो मेनली मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलते हैं. ओके, मीटेरॉइड्स द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स. जो छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं फ्रीली, उनको क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स. ओके, तो जब भी ये मीटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं आउटर स्पेस से, तो ये क्या होता है, हमें जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं. ओके, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस. अब ये गैलेक्सी एक बहुत ही न्यू टर्म है. तो गैलेक्सी बेसिकली क्या होता है, एक स्टार और कुछ प्लैनेट्स क्या मिलकर क्या बना रहे हैं, सोलर सिस्टम. तो हमारे जैसे सोलर सिस्टम के बहुत सारे अरबों खरबों सोलर सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, एक गैलेक्सी. और बहुत सारी गैलेक्सी, नंबर फिक्स नहीं है इसका, मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स. ओके, इसमें एक और टर्म होता है कि कॉमेट भी एक तरीके के मतलब फ्रीली घूमते हुए रॉक्स होती हैं, लेकिन ये जो हैं पूरे सोलर सिस्टम में घूमती हैं, और जब भी ये सन के आसपास आते हैं तो इनके पीछे टेल जैसी दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं पुच्छल तारा. ये इस वजह से होती है क्योंकि इनमें फ्रीज्ड रॉक्स होती हैं, जिसकी वजह से सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जब ये सन के अलॉन्ग घूमती हैं तो हमें कुछ ये इस तरीके से नज़र आती है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेलीज कॉमेट. ओके, थैंक यू फॉर